प्रिय छात्रेभ्यः जय जिनेन्द्र। विगत कक्षायां पठितवन्तः असाधारणधनवचनं लक्षणं कथं न समीचीनम् इत्यस्मिन् विषये विस्तृत रूपेण जानाति। आप सभी जानते हैं कि कल हमने असाधारण धर्मवचन लक्षण यह सत्य नहीं है इस विषय पे चर्चा की थी, परंतु इसका विस्तार से आज देख रहे हैं। असाधारण वचनम लक्षणम इत्यस्मिन् वाक्ये असाधारण धर्मवचनम यह लक्षण है, लक्षणम यह लक्ष्य है। लक्षण को ही धर्म कहा है और जो लक्ष्य लक्षण है उसको धर्मी कहा है। अर्थात असाधारण धर्मवचनम लक्षणम यह जो लक्षण का लक्षण है वह समीचीन नहीं है, क्योंकि लक्ष्य धर्मवचनस्य लक्षण धर्मवचनेन सह समानाधिकरण्यम नास्ति। क्योंकि लक्ष्य धर्मवचन का लक्षण धर्मवचन के साथ समानाधिकरण्य नहीं है। आप सभी जानते हैं समानाधिकरण्य क्या होता है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों की एकत्र वृत्ति होना अर्थात समान आधार पर रहना वह समानाधिकरण्य कहलाता है। वास्तव में तो सभी लक्षण भाव स्थलों में समानाधिकरण्य होता ही है। समानाधिकरण्य भी दो प्रकार का होता है, एक आर्थ समानाधिकरण्य और दूसरा शाब्द समानाधिकरण्य। आर्थ समानाधिकरण्य जिन दो या अनेक पदार्थों की एकत्र वृत्ति होती है उनकी इस एकत्र वृत्ति को ही आर्थ समानाधिकरण्य कहते हैं। जैसे पुद्गल के आश्रय से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन चारों की एकत्र वृत्ति है। जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, आनंद की एकत्र वृत्ति है, इसलिए उनमें आर्थ समानाधिकरण्य है। द्वितीय तु शाब्द समानाधिकरण्यम किम इत्यस्मिन् विषये अवगंतव्यम। जिन दो या अनेक शब्दों का एक ही प्रतिपाद्य अर्थ होता है उनकी इस विशेषता को शाब्द समानाधिकरण्य कहते हैं। जैसे घट और कलश इन दोनों शब्दों का एक समान ही प्रतिपाद्य अर्थ है, यह उनमें शाब्द समानाधिकरण्य है। यह नियम है कि सब ही लक्ष्य लक्षण भाव स्थलों में शाब्द समानाधिकरण्य होता है, क्योंकि लक्ष्य वचन के द्वारा और लक्षण वचन के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ एक समान ही होता है। तो यहाँ पर शाब्द समानाधिकरण्य नहीं बैठ रहा है कि जैसे असाधारण धर्मवचन और लक्षण ऐसा कहने से असाधारण धर्मवचन ख्याल में नहीं आता और असाधारण धर्मवचन ऐसा कहने से लक्षण ख्याल में नहीं आता। इसलिए लक्ष्य धर्मवचन का लक्षण धर्मवचन के साथ समानाधिकरण्य नहीं होने से यहाँ पर ये इस लक्षण के लक्षण में दोष व्याप्त होने से यह लक्षण समीचीन नहीं है। इस प्रकार
हमने असाधारण धर्म वचन के विषय में समझा। इदानीं वयं का परीक्षा इत्यस्मिन् विषये जानाति। परीक्षायाः किं स्वरूपम् इत्यस्मिन् विषये ग्रंथे लिखितं। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। सा खलु एवं चेत् एवं स्यात्, एवं चेत् एवं न स्यात् इति एवं प्रवर्तते। कहने का भाव यह है कि विरुद्ध नाना युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते हैं। परीक्षा करने का प्रयोजन यही है कि लक्षण के दोषों का परिहार करना ही परीक्षा का प्रयोजन है। कोई भी जीव हो वह सुख शांति से जीवन जीना चाहता है। सम्यक आनंद का मतलब ही निराकुल आनंद है, जो हमेशा आनंद रूप ही रहे। आकुलता जिसका फल कभी न हो। वैषयिक आनंद सदैव सच्चा सुख देने में असमर्थ है। समस्त ही पंचेंद्रिय विषयों के भोगों का फल नियम से थकान ही मिलता है। यदि वैषयिक आनंद और अतीन्द्रिय आनंद की परीक्षा न की जाए तो आनंदाभास में ही उलझना होगा। यदि सम्यक ध्यान अर्थात सम्यक दर्शन की परीक्षा न की जाए तो असत्य ध्यान में ही उलझना होगा और बहुमूल्य दुर्लभ मनुष्य जीवन की बर्बादी मात्र हाथ में आएगी। इसलिए शुद्धात्मानुभव का विषय सत्य है या असत्य है, प्रमाण साधन के द्वारा सब शुद्धात्मानुभव करके ध्यान सत्य हुआ या नहीं और अतीन्द्रिय आनंद रूप सच्चा फल प्राप्त हुआ या नहीं, इसकी परीक्षा करेंगे तो हम ठगाए नहीं जाएंगे। इसलिए हमें परीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा करने का यही एक उपाय है कि सुनिश्चित साध्य साधन का अविनाभाव, सुनिश्चित गम्य गमक भाव, उपादान उपादेय भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव, कर्ता कर्म भाव, कार्य कारण भाव का सुनिश्चित ज्ञान करना, यह परीक्षा करने के उपाय हैं। प्रमाण और न्याय का भी उद्देश्य सूत्र में ही किया गया है। अत्र लिखितं प्रमाणन्यायो अपि उद्देश्य सूत्र एव कृतः। लक्षणम् इदानीं निर्देष्टव्यम्। अब इनका लक्षण निर्देश करना चाहिए। परीक्षा च यथोचित्यं भविष्यति, और परीक्षा यथा अवसर होगी। उद्देश्यानुसारेण लक्षण कथनम् इति न्यायात् प्रधानत्वेन प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम् अनुशिष्यते। कहने का अभिप्राय यह है, उद्देश्य के अनुसार लक्षण का कथन होता है। इस न्याय के अनुसार प्रधान होने के कारण सबसे पहले उद्दिष्ट प्रमाण का पहले लक्षण किया जाता है। इस प्रकार परीक्षा के विषय में हमने यहाँ पर समझा। परीक्षा के बारे में यह बताया कि नाना प्रकार की विरुद्ध नाना युक्तियों की प्रबलता
और दुर्बलता के धारण करने के लिए जो प्रवर्तमान जो विचार है उसी का नाम परीक्षा है। परीक्षाया प्रवृत्ति कथम भवति इत्यस्मिन् विषये आचार्य लिखति सा खलु एवं चेत एवं स्यात् एवं चेत एवं न स्यात्। अर्थात यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए और यदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान में वह परीक्षा प्रवृत्त होती है। अब अग्रे प्रमाणस्य किं स्वरूपम प्रमाणस्य किं लक्षणम प्रमाणस्य अभिप्रायः कीदृशः इत्यस्मिन् विषये पठिष्यामः।